नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाखिल आज डेटा स्ट्रक्चर की इसी सीरीज में नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। टॉपिक है हमारा आज टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ एन एल्गोरिथम। टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ एन एल्गोरिथम एक था पहले टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और आज का टॉपिक है टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ एन एल्गोरिथम। टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ एल्गोरिथम क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि जब कोई भी ट्रेड ऑफ होता है किसी भी एल्गोरिथम के अंदर, तो एक सिचुएशंस होती है। उसके अंदर सिचुएशन होती है, एक थिंक होती है इंक्रीजिंग, एक थिंक होती है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जो हम पर्टिकुलर किसी भी एल्गोरिथम को, किसी भी प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि एक स्पेस टाइम होता है, इसमें स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम डेटा को कहीं भी स्टोर करते हैं तो उसके लिए हमें लेस टाइम और हाई टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, इंक्रीज और डिक्रीज थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेंडिंग अमाउंट ऑफ टाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। इन सारी चीज़ों को जब हम यूज लेते हैं, कोई भी मेमोरी स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम पर्टिकुलर किसी भी टाइम को जनरेट करते हैं, इसका आउटपुट लेते हैं, उसके अंदर जब हम किसी भी तरीके का कोई भी अचीवमेंट हासिल करते हैं, जब हम पर्टिकुलर कोई भी लुकअप टेबल बनाते हैं जिसका एक पर्टिकुलर क्विकली आंसर फाइंड आउट हो सके, एक अच्छा आउटपुट जनरेट हो सके, इसलिए हम टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ एल्गोरिथम यूज में लेते हैं। जो 4 तरीके का होता है यह हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ क्या होता है, तो सबसे पहले मैं बात करूं, वी विल डिस्कस टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ एन एल्गोरिथम। ए ट्रेड ऑफ इज ए सिचुएशन वेयर वन थिंग इंक्रीज एंड अनदर थिंग डिक्रीज। एक सोच होती है वो इंक्रीज करती है, दूसरी उसको डिक्रीज करती है। इट इज ए वे टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इन, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ये सुचारू ढंग से एक रास्ता, वे है, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। पहला है आइदर इन लेस टाइम एंड बाय यूजिंग मोर स्पेस। लेस टाइम में मोर स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, इन ए वेरी लिटिल स्पेस बाय स्पेंडिंग ए लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम। अगर छोटा स्पेस हमें रिक्वायर्ड होगा तो उसके लिए ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। द बेस्ट एल्गोरिथम इज दैट विच हेल्प टू सॉल्व ए प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्ड लेस स्पेस in memory and also take less time to generate the output, but in general it is not always possible to achieve both of these conditions at the same time। दोनों कंडीशन कभी भी किसी भी आउटपुट के लिए सेम टाइम में पॉसिबल नहीं होती हैं। देन द मोस्ट कॉमन कंडीशन इज इन एल्गोरिथम यूजिंग ए लुकअप टेबल। जो दोनों कंडीशंस क्रिएट होती हैं जिसके लिए हम एल्गोरिथम के अंदर एक लुकअप टेबल बनाते हैं, उसके अंदर क्या यूज में लेते हैं। दिस मीन्स दैट द आंसर टू सम क्वेश्चंस फॉर एवरी पॉसिबल वैल्यू कैन बी रिटन डाउन। वन वे टू सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम इज टू राइट डाउन द entire lookup table, which will be let you find answer very quickly, but it will use a lot of space. Another way is to calculate the answer without writing down anything, which use very little space but might take a long time. Therefore, the more time efficient algorithm you have, that would be less space efficient time। ये हमारा टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ के अंदर होता है। अब इसके टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ के अंदर की मैं आगे की बात करूं तो क्या होता है इसके अंदर। टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ आर 4 टाइप्स। फर्स्ट है हमारा कंप्रेस्ड और अनकंप्रेस्ड डेटा। सेकंड है री रेंडरिंग और स्टोरिंग इमेज। थर्ड वन है स्मॉलर कोड और लूप अनरोलिंग। फोर्थ वन है लुकअप टेबल और रिकैलकुलेशन। इसके अंदर पहला जो होता है कंप्रेस्ड और अनकंप्रेस्ड डेटा। कंप्रेस्ड और अनकंप्रेस्ड डेटा क्या होता है कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी डेटा को स्टोरेज के लिए हम अप्लाई करते हैं
तो इसके अंदर कंप्रेस्ड और अनकंप्रेस्ड दो तरीके का डेटा होता है। जो अनकंप्रेस्ड डेटा होता है वो ज़्यादा स्पेस लेता है, टाइम कम लेता है। जो कंप्रेस्ड डेटा होता है वो स्पेस कम लेता है, टाइम ज़्यादा लेता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम कंप्रेस्ड और अनकंप्रेस्ड डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ कैन बी अप्लाइड टू द प्रॉब्लम ऑफ द डेटा स्टोरेज। इफ data is stored in uncompressed, it takes more space but less time, but if the data is stored compressed, it takes less space but more time to run the decompression algorithm. There are many instances where it is possible to directly work with the compressed data. In that case of compressed bitmap indies, where it is faster to work with comparison than without comparison and without comparison. कंप्रेस डेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि कंप्रेस डेटा होता है उसके अंदर कम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। अनकंप्रेस डेटा होता है ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में कम टाइम लगता है। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा री रेंडरिंग और स्टोर्ड इमेज। री रेंडरिंग और स्टोर्ड इमेज क्या होता है कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी डेटा का सॉर्टिंग करते हैं, जो उसका सोर्स होता है वो रेंडरिंग टाइप का होता है। एक पर्टिकुलर किसी इमेज को हमें मोर स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, लेस टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, और जब हम उसको सॉर्टिंग कर देते हैं तो उसके अंदर कुछ कैच फाइल्स होती हैं जो पर्टिकुलर री रेंडरिंग की रिक्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और स्पेस मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, री रेंडरिंग स्टोर्ड इमेज के अंदर इन दिस केस स्टोरिंग ओनली द सोर्स एंड द रेंडरिंग इट इज एन इमेज would take more space but less time. Storing an image in the cache is faster than re-rendering but required more space in memory. Next हमारा है स्मॉलर कोड और लुकअप अनरोलिंग। स्मॉलर कोड एंड लुकअप अनरोलिंग का मतलब क्या होता है? स्मॉलर कोड ऑक्यूपाई लेस स्पेस इन मेमोरी बट इट रिक्वायर्स हाई computation time that is required for jumping back to the beginning of the loop at the end of each iteration. Loop unrolling can optimize execution speed at the cost of increased binary size. It occupies more space in memory but require less computation time. ये क्या होता है? स्मॉलर कोड के अंदर होता है। अब नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्या होता है? लुकअप टेबल और रिकैलकुलेशन। लुकअप टेबल और रिकैलकुलेशन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्यों यूज में लिया जाता है? लुकअप टेबल और रिकैलकुलेशन के अंदर क्या होता है कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको रिड्यूस किया जाता है, उसको कंपेयर किया जाता है, उसको कंप्यूट किया जाता है, उसके मेमोरी की जो ज़रूरत होती है उसको रिकैलकुलेट किया जाता है, और इन सारी चीज़ों को हम रिड्यूसिंग मेमोरी रिक्वायरमेंट्स भी बोल सकते हैं, जिसकी हम बात करते हैं। इन ए लुकअप टेबल एन इम्प्लीमेंटेशन कैन इंक्लूड द एंटायर टेबल विच रिड्यूस कंप्यूटेशन टाइम बट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मेमोरी नीडेड. इट कैन recalculate compute table entire as needed, increase computing time but reducing memory requirements. For example, in mathematical terms, the sequence fn of the Fibonacci series number is defined by the recurrence relation. recurrence relation के अंदर एक Fibonacci सीरीज में इसको अगर डिक्लेयर करेंगे तो ये क्या होगा, fn इक्वल टू fn माइनस 1 प्लस fn माइनस 2, वेर जहाँ fn क्या f0 क्या है 0 और f1 क्या होता है 1. ए सिंपल सॉल्यूशन टू फाइंड nth Fibonacci term using recursion from the above recurrence relation, जिसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसके क्या होता है O2 की पावर n, बिग O नोटेशन 2 की पावर n, और एक्सिलरी स्पेस क्या होता है O1. अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है?
जिसके अंदर हम यूज में लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के अंदर क्या करते हैं कि हम सबसे पहले इसी चीज़ पे डिस्कस करते हैं कि इसकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है। कुछ डेटा टाइप्स होते हैं लाइक फ्लोट, डबल, इंटीजर, लॉन्ग, जो पर्टिकुलर किसी भी डेटा टाइप्स को कंसिडर करते हैं, परफॉर्म करते हैं किसी भी ऑपरेशन को, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, सब चीज़ों के लिए हम यूज में लेते हैं। जो पर्टिकुलर किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यूज में लिया जाता है और किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स को यूज में लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं। वी विल लर्न अबाउट एडीटी, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज, लेट अस कंसिडर डिफरेंट इनबिल्ट डेटा टाइप that are provided to us. Data types such as integer, float, double, long, etc. are considered to be built in data types, and we can perform basic operations with them such as addition, subtraction, division, multiplication, etc. Now there might be a situation where we need operation for our user defined data types which have to be defined. These operations can be defined only as and when we require them. So, in order to simplify the process of solving problem, we can create a data structure along with their operations. And such data structure that are not inbuilt are known as abstract data types. These all are abstract data type variables functions. Abstract data type is a type or class for objects whose behavior is defined by a set of value and a set of operations. The definition of abstract data type only mention what operations are to be performed but not how these operations will be implemented. It does not specify how data will be organized in memory and what algorithm will be used for implementing the operations. It is called abstract because it gives an implementation independent view. The process of providing only the essential and hiding the detail is known as abstraction. The process is showing only essential requirement and hiding the implementation detail, that called is abstractions. अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का डायग्राम की मैं बात करता हूँ। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होता है किसी भी डायग्राम के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर सबसे पहले क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होता है। उसके बाद में एक इंटरफेस तैयार किया जाता है। उसके बाद में ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जो दे रखा है इसके अंदर क्या होता है, कुछ पब्लिक फंक्शंस होते हैं, कुछ प्राइवेट फंक्शंस होते हैं। पब्लिक और प्राइवेट फंक्शंस मिलकर के एक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर जो क्रिएट करते हैं उसके अंदर क्या होता है, पहला एरे भी होता है, लिंक लिस्ट भी होता है। ये सारी चीज़ें डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं और ये सब चीज़ मिलके क्या बनता है, एक मेमोरी बनता है। क्या बनता है, मेमोरी बनता है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं द यूजर ऑफ डेटा टाइप डज नॉट नीड टू नो हाउ द डेटा टाइप इज इम्प्लीमेंटेड। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बीन यूजिंग प्रिमिटिव वैल्यू लाइक इंट, फ्लोट, कैरेक्टर डेटा टाइप ओनली with the knowledge that these data type can operate and be performed on without any idea of how they are implemented. So a user only needed to know what a data type can do but not how it will be implemented. Think of abstract data type as a black box which hides the inner structure and design of the data type. Now we will define three abstract data type, namely list abstract data type, stack abstract data type, queue stack abstract data types. Let me discuss one by one. First one is list abstract data type. In list abstract data type, these all are properties. First one,
The data is generally stored in key sequence in a list which has a head structure considering of count, pointer and address of compare function needed to compare the data in the list. Next one, the data nodes contains the pointer to a data structure and a self referential point which points to the next node in the list. Another one, the list ADT abstract data type functions is given below. First one is get, insert, remove, remove at, replace, size, is empty, is full. These all are abstract data type functions. So we will discuss one by one. Get, return an element from the list at any given positions. Insert, insert an element at any position of the list. Remove, remove the first occurrence of any element from a non-empty list. Remove at functions. Remove the element at the specified location from a non-empty list. Replace function, replace an element at any position by another element. Size functions, return the number of element in the list. Is empty functions, return true if the list is empty, otherwise return false. Is full, return true if the list is full, otherwise return false. Stack abstract data type. In stack abstract data type implementation, inserted of data being stored in each node and the pointer to the data is stored. The program allocate memory for the data address is passed to the stack abstract data types. The head node and the data nodes are encapsulated in the abstract data type. The calling function can only see the pointer to the stack. The stack head structure also contains a pointer to top and count of number of enter currently in stacks. Another one, these are functions: push, pop, peek, size, is empty, is full. Then we will discuss one by one. Push, insert an element at one end of the stack called top. Pop, remove and return the element at the top of the stack if it is not empty. Peek, returns the element at the top of the stack without removing it if the stack is not empty. Size, returns the number of element in the stack. Is empty, return true if the stack is empty, otherwise returns false. Is full, return true if the stack is full, otherwise returns false value. And next है हमारा Q abstract data type. In Q abstract data type following basic design of the stack abstract data types. Number 1, each node contains a void pointer to the data and the link pointer to the next element in the queue. The program's responsibility is to allocate memory for sorting the data. Next है NQ, insert an element at the end of the queue. DQ, remove the return the first element of the queue if the queue is not empty. Another one, peek, return the element of the queue without removing it if the queue is not empty. Another one, size, return the number of element in the queue is empty, return true if the queue is empty, otherwise return false. And is full, return true if the queue is full, otherwise return false. And last one is features of abstract data type. फीचर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा होता है बेटर कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और तीसरा होता है रबस्ट। एब्स्ट्रैक्शन का मैंने बताया था, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है? हाइड द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग ओनली फंक्शनलिटी, दैट कॉल्ड इज एब्स्ट्रैक्शन।
द यूजर डज नॉट नीड टू नो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। यूजर को किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि वो किस तरीके की इम्प्लीमेंटेशंस हैं, उनको सिर्फ फंक्शनलिटी से मतलब होता है। एक होता है बेटर कॉन्सेप्टलाइजेशन। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप गिव एस ए बेटर कॉन्सेप्टलाइजेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के अंदर एक बेटर रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। एक होता है रबस्ट। द प्रोग्राम इज रबस्ट एंड हैज़ द एबिलिटी टू कैच एरर्स। जब पर्टिकुलर किसी प्रोग्राम के अंदर एक बेटर एबिलिटी होती है किसी भी एरर को फाइंड करने की, जो प्रोग्राम को एक एफिशिएंट मैनर में और एक फास्ट एग्जीक्यूशन का प्रोसेस अपनाए, फास्ट एग्जीक्यूट करे, इसी के साथ में ये फीचर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मैं आप लोगों के साथ में लेके आऊँगा एरे, जो हम स्टार्टिंग से व्हाट इज द एरे, डेफिनेशन ऑफ एरे, व्हाई वी रिक्वायर्ड एरे, सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको और वीडियो लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।